सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में 10वीं कक्षा के व्याकरण के अंतर्गत द्वंद्व समास में इतरेतर द्वंद्व समास की चर्चा करने जा रहा हूं। तो समास प्रकरण में द्वंद्व समास आता है और द्वंद्व समास में फिर इतरेतर द्वंद्व समास की मैं चर्चा करने जा रहा हूं। वैसे इससे पूर्व वीडियो में मैंने तत्पुरुष समास की चर्चा की थी और वहीं पर समास की परिभाषा क्या है, समास किसे कहते हैं, पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, इन सब पे मैंने चर्चा की है। अगर किसी बच्चे ने मेरे उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। तो आइए आज हम लोग देखते हैं द्वंद्व समास। जिस समास में सभी पदों की प्रधानता होती है तथा सभी पद मिलकर एक पद बन जाते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। परिभाषा ये द्वंद्व समास की कह रहा है, जिस समास में सभी पदों की प्रधानता होती है, प्रधानता मतलब वैल्यू, मुख्य, हर पद इसमें मुख्य होता है, कोई कम कोई ज्यादा नहीं। जैसे तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान हो रहा था, तो यहाँ पे क्या है, सभी पद प्रधान है, हर पद मुख्य है। तो सभी पद प्रधान होते हैं। जिस समास में सभी पदों की प्रधानता होती है तथा सभी पद मिलकर एक पद बन जाते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास 3 प्रकार के होते हैं। द्वंद्व समास के कितने भेद हैं? नहीं, 3 भेद हैं। पहला है इतरेतर द्वंद्व, दूसरा है समाहार द्वंद्व और तीसरा है एकशेष द्वंद्व। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं इतरेतर द्वंद्व समास की। देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने पॉइंट में लिखा है कुछ बातें, तो इन बातों को आप जरूर अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, तभी आपको इतरेतर द्वंद्व समास करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। पहला पॉइंट, इस समास में समस्त पद हमेशा शब्दों की संख्या तथा अंतिम शब्द के लिंग के अनुसार ही होता है। इस समास में समस्त पद, और समस्त पद क्या होता है, जब सारे पदों को मिला देते हैं वो होता है समस्त पद। तो इस समास में समस्त पद हमेशा शब्दों की संख्या तथा अंतिम शब्द के लिंग के अनुसार ही होता है। अंतिम शब्द के लिंग के अनुसार हमें देखना है, उसमें अंतिम शब्द क्या है, उसका लिंग क्या है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग है। तो जिस लिंग का होगा समस्त पद उसी के हिसाब से ही बनेगा। दूसरा पॉइंट, समस्त पद हमेशा द्विवचन तथा बहुवचन में ही होता है। समस्त पद जब हम पदों को मिला देंगे तो समस्त पद हमेशा द्विवचन होगा या फिर बहुवचन ही होगा, एक वचन कभी भी नहीं होगा। ध्यान रख लेना इस बात को गांठ बांध करके। तो समस्त पद हमेशा द्विवचन अथवा बहुवचन में ही होता है। तीसरा पॉइंट, विग्रह करते समय प्रत्येक पद के बाद च अव्यय लगाकर तत्शब्द के रूपों का भी प्रयोग किया जाता है। जब विग्रह करते हैं, विग्रह मतलब स्प्लिट करते हैं, जब पद जुड़े हुए रहते हैं उसको जब अलग अलग करते हैं तो विग्रह करते समय प्रत्येक पद के बाद, हर एक पद के बाद च अव्यय लगेगा, च, और च अव्यय लगा करके तत्शब्द के रूपों का भी प्रयोग किया जाता है। तत्शब्द के रूपों का ही प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे कुछ विग्रह दिए हैं और कुछ समस्त पद दिए हुए हैं। विग्रह मतलब अलग अलग करना, शब्द को स्प्लिट करना, वो विग्रह कहलाता है, और समस्त पद मतलब पदों को जोड़ देना, वो समस्त पद कहलाता है। देखिए यहाँ पे विग्रह क्या है, रामः च कृष्णः च, बोला था ना तीसरे पॉइंट में, विग्रह करते समय प्रत्येक पद के बाद च अव्यय लगता है या लगाकर तत्शब्द के रूपों का ही प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ रामः में रामः के बाद आ गया च, कृष्ण में कृष्ण के बाद आ गया च, एक शब्द राम है, दूसरा शब्द कृष्ण है, तो हर एक पद के बाद च अव्यय लगेगा, चाहे 10, 15, 20 जितने भी शब्द हो, हर पद के बाद च अव्यय लगेगा। ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, राम में से मूल शब्द ले लेंगे राम, कृष्ण में से मूल शब्द ले लेंगे कृष्ण, तो राम कृष्ण बना। उसके बाद क्या बोला था मैंने पहले पॉइंट में, अंतिम शब्द के लिंग के अनुसार बनता है समस्त पद। अंतिम शब्द यहाँ क्या है, कृष्ण है, कृष्ण का लिंग क्या है, पुल्लिंग है। अब जब पुल्लिंग है ये, तो इसका रूप चलेगा बालक की तरह, कृष्ण में न में अ है इसलिए बालक के समान चलेगा। तो बालक के द्विवचन में क्या होता है, बालकौ, बालकः बालकौ। तो यहाँ पे जब 2 शब्द हो गए तो कृष्ण में द्विवचन लगा देंगे कृष्णो, तो बन जाएगा राम कृष्णो। ये विग्रह है, ये समस्त पद है। तो 2 शब्द जब रहेंगे द्विवचन बन जाएगा, अंतिम शब्द में द्वितीय ये द्विवचन लगाना है। अब देखते हैं दूसरा उदाहरण,
बकह च हंसः च काकः च। अब यहाँ पे कितने शब्द आए? बकह 1, हंस 2 और काकः 3। तो यहाँ पे 3 शब्द आ गए। इसका मतलब क्या बनना है? समस्त पद बहुवचन। जब 3 शब्द आएंगे, तीनों के तीनों एक एक वचन है। बकह 1 बगुला, हंस 1 हंस और काकः 1 कौआ। तो तीनों एक एक वचन है। तो एक एक वचन हो गए, 1 2 3 3 हो गए। इसका मतलब समस्त पद बन जाएगा बहुवचन। तो काक शब्द का हम जब रूप चलेंगे काकः काको काकाः, तो ये बन जाएगा बहुवचन। बक हंस काकाः। बकह में से मूल शब्द बक ले लेंगे, हंस में से हंस ले लेंगे और काक का बहुवचन चला करके काकाः करेंगे, क्योंकि टोटल 3 शब्द हो गए। देखते हैं यहाँ पे लता च रमा च। लता च रमा च क्या बन रहे हैं यहाँ समस्त पर? लता रमे। अब रमे कैसे हुआ? क्योंकि रमा शब्द आकारांत है, स्त्रीलिंग है, इसका रूप चलेगा बालिका के समान। तो बालिका का जब रूप चलाते हैं बालिका बालिके, तो रमा का जगह रमा रमे। लता और रमा दोनों है तो लता रमे। अब देखते हैं अगला उदाहरण, लता च रमा च सीता च। लता च रमा च सीता च, यहाँ पे स्त्रीलिंग के 3 है, एक वचन, ये भी एक वचन, ये भी एक वचन, स्त्रीलिंग के 3 शब्द है। तो सीता का हम क्या करेंगे? बहुवचन चला देंगे, सीता सीते सीताः। जब बहुवचन ले लेंगे तब ये समस्त पद बन जाएगा। लता का लता ले लेंगे, रमा का रमा, और सीता में विभक्ति रूप चला करके, क्योंकि प्रथमा विभक्ति बहुवचन बनेगा ये, तो सीता सीते सीताः। अब देखते हैं अगला उदाहरण, हरिः च रविः च। हरिः च रवि च, हरि रवि। अब यहाँ पे वह में बड़ी लग गई। क्यों बड़ी लगी? क्योंकि यहाँ पे लास्ट शब्द है रवि, और रवि का रूप कैसे चलेगा? मुनि के समान चलेगा। तो रवि का जब रूप चलाते हैं रवि ही रवि, द्विवचन में बड़ी आती है। तो हरि, हरि में से हरि ले लेंगे और रवि का द्विवचन, तो रवि हरि रवि। तो इकारांत है इसीलिए यहाँ पे बड़ी होगी द्विवचन में। यहाँ पे आकारांत था इसीलिए ये आकारांत में बहुवचन में सीताः। अब देखते हैं यहाँ पे माता च पिता च। माता और पिता, माता च पिता च, तो यहाँ पे अंतिम शब्द क्या है? पिता है। अब पिता का हम द्विवचन चला देंगे, ये भी एक वचन, ये भी एक वचन, तो एक एक वचन द्विवचन हो गए। तो पिता का द्विवचन में चलेगा पितरौ। तो माता में से माता ले लेंगे और पितरौ, पिता का द्विवचन चला करके पितरौ, माता पितरौ। ध्यान रखना बच्चों, ये जो अंतिम शब्द है ना, ये अंतिम रवि, पिता, सीता, रमा, इन्हीं के हिसाब से ये बाद वाला शब्द बनता है। टोटल देखेंगे कितने शब्द हैं। पहले 2 शब्द रहेंगे द्विवचन, 2 से अधिक रहेंगे तो बहुवचन। शिष्यः च गुरुः च। अब देखिए यहाँ पे शब्द 2 हैं, शिष्यः च गुरुः च। शब्द भले ही 2 हैं, किंतु वचन कितने? टोटल क्वांटिटी कितने हैं? बहुत हैं। शिष्यः बोलने से बहुत सारे शिष्य। जब रूप चलाते हैं शिष्य का, शिष्य शिष्यो शिष्याः, बहुवचन है। तो ये खुद शिष्य, ये खुद बहुवचन है, ये गुरु भी एक वचन है। तो बहुवचन और एक वचन मिलकर क्या बनेंगे? बहुवचन ही बनेंगे। तो ये मत देखना आप लोग, टोटल शब्द को मत काउंट कर लेना, वचन देखना है, कहीं द्विवचन तो नहीं है, कहीं बहुवचन तो नहीं है। तो यहाँ पे शिष्या बहुवचन है। तो शिष्यः च गुरुः च क्या बन रहा है? शिष्य गुरवः। अब गुरवः कैसे बना? क्योंकि इसमें लास्ट शब्द गुरु है, गुरु उकारांत है, उसका रूप जब रूप चलाते हैं गुरुहु गुरु गुरवः, गुरवः रूप चलता है। तो यहाँ पे अंत में आ जाएगा गुरवः, और शिष्य में से मूल शब्द ले लेंगे शिष्य, शिष्य गुरवः। शिष्या च गुरुः च का समस्त पद क्या बन जाएगा? शिष्य गुरवः। क्यों बना? क्योंकि ये शिष्या बहुवचन है, गुरु एक वचन है, बहुवचन और एक वचन मिल करके भी बहुवचन ही बनेगा। व्याघ्रः च चित्रकः च। व्याघ्रः भी एक वचन है, चित्रकः भी एक वचन है, इसका मतलब समस्त पद द्विवचन बनेगा। और चित्रक का द्विवचन चला देंगे चित्रको, व्याघ्र चित्रको, बाघ और चीता दोनों। पीकः च काकः च, यहाँ पे भी पीकः है, एक काकः है, सिंगल सिंगल है दोनों, तो द्विवचन बन जाएगा पीक काको। ये मैंने केवल बच्चों आप लोगों को सभी पदों के बाद च अव्यय लगा करके, च अव्यय लगा करके ये बताया। अब देखते हैं तत्शब्द के रूपों के साथ, तत्शब्द के रूप भी लगा करके, च अव्यय तो लगाएंगे ही लगाएंगे, किंतु बाद में यदि तत्शब्द का रूप भी लगाएंगे तब समस्त पद कैसे बनता है देख लेते हैं। पीकः च काकः च तयोः। पीकः च काकः च, पीक कोयल, काक कौआ, कोयल और कौए, तयो मतलब उन दोनों में या उन दोनों के।
षष्ठी का द्विवचन और सप्तमी का द्विवचन में याद है। जब तत् शब्द का रूप आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए इसका मतलब। तो यहाँ पे तत् शब्द का जिस विभक्ति का जो वचन रहेगा, हालांकि एक वचन वाला यहाँ कोई भी नहीं आएगा, केवल द्विवचन और बहुवचन वाले शब्द आएंगे। तत् शब्द के द्विवचन और बहुवचन वाले शब्दों का ही रूप, ये शब्द के रूपों का ही प्रयोग होगा। तो पिकह च काकह च, अब तयोह लगा दिया, इसका मतलब ये जो काक है, इस काक में हमें वही विभक्ति लगाना है, सप्तमी विभक्ति द्विवचन। तो यहाँ पे काक के सप्तमी विभक्ति द्विवचन में बनेगा काके काकयोहो काकेशु। सप्तमी का पूरा रूप जब चलाते हैं काके काकयोहो काकेशु, तो द्विवचन में क्या आ रहा है काकयोहो। तो पिकह में से पिक ले लेंगे और काक का द्विवचन चला देंगे, सप्तमी विभक्ति द्विवचन पिको काकयोहो बन जाएगा समस्त पद। तो लास्ट में तत् शब्द का जिस विभक्ति का द्वितीय या द्विवचन या बहुवचन रूप आएगा, वही रूप हमें यहाँ पे अंतिम शब्द में चलाना होता है। रामः च कृष्णः च ताभ्याम, अब ये ताभ्याम जो ना ये तृतीया चतुर्थी और पंचमी के द्विवचन में आता है। तो हमें क्या करना है, कृष्ण के तृतीया चतुर्थी और पंचमी में वही सेम रूप होता है। कृष्णेन कृष्णाभ्याम, कृष्णाय कृष्णाभ्याम, कृष्णात् कृष्णाभ्याम। तो तृतीया के द्विवचन, चतुर्थी के द्विवचन और पंचमी के द्विवचन में भी कृष्णाभ्याम होता है। तो रामः च कृष्ण च, राम में से राम ले लेंगे और कृष्ण में से कृष्णाभ्याम कर देंगे राम कृष्णाभ्याम। सीता च रमा च गीता च, अब बाद में लगा दिया तासु, ये सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। तो गीता का हम सप्तमी बहुवचन कर देंगे गीतायाम गीतयोः गीतासु, तो आ जाएगा गीतासु। सीता रमा गीतासु, इसका मीनिंग क्या हो गया, सीता रमा और गीता में, सीता रमा और गीता में। तो यहाँ तासु स्त्रीलिंग है, सप्तमी बहुवचन है, तो गीता भी स्त्रीलिंग है, इसीलिए यहाँ पे तासु लिया, सप्तमी स्त्रीलिंग का रूप लिया। तो गीतासु बन जाएगा यहाँ पे समस्त पद, सीता रमा गीतासु। पशवः च पक्षिणः च तेषाम, अब देखिए पशवः च पक्षिणः च तेषाम, तेषाम यहाँ षष्ठी बहुवचन है। क्यों षष्ठी बहुवचन है, क्योंकि ये जो पशव है ये बहुवचन खुद ही है, पक्षिण ये भी खुद बहुवचन है। तब बहुवचन है तो तेषाम आएगा, ये षष्ठी का मतलब किसी भी व्यक्ति का बहुवचन ही आएगा। तो पशव में से मूल शब्द ले लेंगे पशु, और पक्षिण का मूल शब्द होता है पक्षी, तो पक्षी मूल शब्द पक्षी नहीं इसमें, तो इसका जब रूप चलाएंगे षष्ठी बहुवचन में चलता है पक्षिणाम, क्योंकि ये तेषाम बहुवचन है, षष्ठी बहुवचन, तो पशु पक्षिणाम। सुमित्रा च कौशल्या च तयोः, अब यहाँ दोनों स्त्रीलिंग शब्द है, एक एक वचन है दोनों। अब यह भी तयोः दिया है, ये भी सप्तमी या षष्ठी का द्विवचन दोनों में ही चलता है ये। तो कौशल्या का सप्तमी द्विवचन में आता है कौशल्ययोः, तो सुमित्रा कौशल्ययोः ये बन जाएगा आपका समस्त पद। आइए कुछ उदाहरणों को और देखते हैं, आप लोगों के लिए किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ये देखते हैं। बलराम कृष्णो खेलतः, उसमें इंस्ट्रक्शन रहता है कि अंडरलाइन वाले शब्दों के में समास या विग्रह कीजिए बोल करके बोलता है। तो बलराम कृष्णो खेलतः, बलराम और कृष्ण खेल रहे हैं, ये बलराम कृष्ण में अंडरलाइन है। तो इसका हम समास विग्रह कैसे पहचानेंगे, देखिए बच्चों ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमें यह पहचानना पड़ता है कि ये शब्द में द्विवचन है या बहुवचन है। तो ये नजर आ ही रहा है, कृष्णो बालको बालको, कृष्णो कृष्णो द्विवचन है। इसका मतलब जब द्विवचन है तो दो, ये जो शब्द हैं जितने भी ये लिखा हुआ है यहाँ पे, दो ही शब्द रहेंगे और दोनों एक एक वचन वाले होंगे। बलरामः च कृष्णः च, पहला उदाहरण बलरामः च कृष्ण च, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा दे रहे बलरामः च कृष्णः च, अब देखिए यहाँ पे बहुवचन है, ये बहुवचन है। जब दोनों बहुवचन मिलेगा तो बहुवचन होना चाहिए, तो बलराम कृष्णः बनना चाहिए, नहीं है। बलरामः च कृष्णः च, यहाँ एक वचन है, यहाँ बहुवचन है, तब भी नहीं बनेगा। तो दोनों एक एक वचन है, बलरामः च कृष्णः च, बलराम कृष्णो, ये क ऑप्शन इसका सही उत्तर है। दूसरा देखते हैं, पिको काकयोः वर्णः कृष्णः भवति। पिको काकयोः, कोयल और कौवे का रंग काला होता है। अब यहाँ पे विग्रह करेंगे हम लोग। काकयोः, यहाँ पे सप्तमी विभक्ति का द्विवचन है, सप्तमी विभक्ति द्विवचन या षष्ठी विभक्ति द्विवचन दोनों में होता है ये। अब देखते हैं,
पिकह च काकह च, इसी को केवल जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, पिको काको बन जाएगा, ये आ ही नहीं रहा है। पिकह च काकह च तस्य यदि जोड़ेंगे, षष्ठी व्यक्ति एक वचन है तो नहीं होगा क्योंकि ये षष्ठी द्विवचन है। तो यहाँ पे पिकह च काकह च तयोः पिक काकयोः, तो यहाँ षष्ठी व्यक्ति या सप्तमी व्यक्ति द्विवचन है, तो यहाँ पे भी तत्शब्द का षष्ठी या सप्तमी का द्विवचन रूप ही होना चाहिए, तभी जाकर के ये सही होगा। तो इसका ग ऑप्शन सही उत्तर है। आइए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। छात्राः च अध्यापकाः च विद्यालयं गच्छन्ति। अब ये छात्रा च अध्यापका च को हम समस्त पद बनाएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि कितने शब्द हैं। शब्द तो 2 हैं किंतु क्वांटिटी कितने हैं, बहुत हैं। छात्रा बोलने से बहुत सारे छात्र, अध्यापका बोलने से बहुत सारे अध्यापक। जब बहुत सारे छात्र और बहुत सारे अध्यापक हैं तो टोटल सब मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो भी बहुवचन ही बनेगा। तो इसका मतलब समस्त पद बहुवचन होना चाहिए। अब देखिए छात्राध्यापकाः, ये बहुवचन लग रहा है हमको। छात्राध्यापकः, ये तो एक वचन है। छात्राध्यापकयोः, ये द्विवचन है, षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन है। तो यहाँ पे ये क ऑप्शन सही है, परंतु बच्चों ध्यान रखना यहाँ पे संधि कर दिया है। छात्राः में से छात्र लिया है और अध्यापक में से अध्यापक लेकर के जब छात्र का अ और अध्यापक का अ मिलकर के आ बना और बन जाएगा छात्राध्यापकाः। तो ये क ऑप्शन इसका सही उत्तर है। आइए चौथा उदाहरण देखते हैं। पत्रम च पुष्पम च फलम च वृक्षात् पतन्ति। पत्ते, पुष्प, फूल और पत्रम, पत्रम च पुष्पम च फलम च वृक्षात् पतन्ति। तो पत्ते, फूल और फल पेड़ से गिरते हैं। अब देखिए यहाँ पे लास्ट शब्द क्या है, फलम है। तो फलम है तो फल शब्द नपुंसक लिंग है। अब टोटल कितने हैं, 3 है, 1, 2 और 3। जब 3 शब्द हो गए इसका मतलब क्या, बहुवचन बनना चाहिए समस्त पद। और अंतिम शब्द के लिंग को देखेंगे हम, पत्र, ये फल शब्द नपुंसक लिंग है। जब फल नपुंसक लिंग है तो फल का नपुंसक चलेगा, फलम फले फलानी बहुवचन। तो पत्र पुष्प फलानी, क्योंकि ये एक वचन है और ये द्विवचन है, यही केवल बहुवचन है, पत्र पुष्प फलानी। तो ख ऑप्शन इसका सही उत्तर है। तो प्यारे बच्चों, यदि मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आया इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमो नमः।